नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विथ आरसीई में। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का गद्यांश देखेंगे, जिससे लगभग 6-7 नंबर का पूछ देता है। 2 गद्यांश रहता है, एगो बनाना रहता है। उसमें से हम लोग पीछे पूछा हुआ ही है, उसी का हम बनाएंगे कि हाँ देखते कैसे आता है। आपको संस्कृत आता हो नहीं आता हो, हिंदी तो आता है उसका हटा ही दीजिए, संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता हो ना फिर भी बनेगा। बस खाली थोड़ा देर देख लीजिए, यहाँ पे बनेगा, जरूर बनेगा। तो पहल का अपठित गद्यांश, मतलब हम कभी नहीं पढ़े हुए उसको बोलते हैं अपठित गद्यांश है। यानी किसी किताब में दे दिया है। अपठित मतलब जो कभी नहीं पढ़े हो उसी को बोलते हैं अपठित गद्यांश। तो पहल का गद्यांश है आतंकवाद के लेकर के है। अब इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है। वैसे पढ़ लेंगे तो एक बार ध्यान में ये रहेगा कि हाँ कौन कौन वर्ड क्या है। तो एक बार आतंकवाद आधुनिक विश्वस्य गुरुत्मा समस्या अस्ति संसारस्य प्रत्येक देश आतंकवादेन येन केन प्राकेरेण पीड़ितः अस्ति आतंकवाद विनाशस्य सहलीला या विश्व ग्रसितुम तत्पराः जनाः प्राणान् त्यजन महिला विधवा जाता बालश्च अनाथा अह्वन सर्वशक्तिमान अमेरिका देशो अपि अनेन सप्तः अस्ति भारतः तु आतंकवादेन अनेकाय वर्षाय पीड़ितः वर्तते आतंकवादे तु ते एव जना सम्मिलिता सन्ति ये सर्वात् पूर्तिं कर्तुम् इच्छन्ति संसारे च अशान्तेः वातावरणं दृष्टं कामयन्ते शान्तिच्छुक्य देशे आतंकवादस्य राक्षस्य विनाशस्य मिलित्वा एव प्रयत्ना समाधेया अन्यथा ऐसा समस्या सुरसा सुखम इव प्रतिदिनम वृद्धि यास्यति। यानी कि हम एक बार पढ़ लिए तो हमको ये पता चल गया कौन कौन वर्ड कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में देना है। 2 गो है, एक नंबर का, एक नंबर इसके लिए, एक नंबर इसके लिए, दोनों के लिए एक नंबर है। तो इसका वर्ड हम एक वर्ड पद में देंगे। जैसे लिखा हुआ है आतंकवाद कस्य लीला, आतंकवाद कैसा लीला है। आतंकवाद विश्व आधुनिक विश्व से गुरुतमा समस्या अस्ति, लीला पूछ रहा है। तो पहले तो हम देखेंगे आतंकवाद और लीला वर्ड कहीं पे है कि नहीं है। दोनों एक वर्ड में पढ़ेंगे, पूरा पढ़ते हैं। आतंकवादेन येन कस्य प्राकेरेण पीड़ितः अस्ति आतंकवाद विनाशस्य सा लीला या विश्व ग्रसितुम तत्परा अस्ति। यानी कि यहां पे देखिए, यहां पे आतंकवाद यहां पे है, लीला यहां पे। इसके अलावा भी कहीं पे है आतंकवाद और लीला, कहीं पे नहीं है। देख लीजिए, कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब किसी या तो इसी में से इसका आंसर होगा, है ना। एक पद में देना था आतंकवाद कस्य लीला, आतंकवाद विनाशस्य लीला। बस इसका आंसर कौन हो जाएगा, विनाशस्य, एक पद में। ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं कि हमको संस्कृत का अर्थ आता हो या फिर नहीं आता हो। हमको बस इससे मतलब है कि हाँ यहाँ देखना, ये देखना, इसमें खोज देना, बस हो गया। अगला है कीदृशी दशय मिलित्वा आतंकवादस्य विनाशस्य प्रयत्ना समाधेय। अब इतना खोज दीजिए, देखिए कहाँ पे, मिलता ही होगा, कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, इससे मिलता जुलता वर्ड सब खोजिए। देखिए आतंकवादस्य विनाशस्य प्रयत्ना समाधेय, खोजिए कहाँ पे है। आतंकवादस्य राक्षस्य विनाशस्य मिलित्वा एव प्रयत्ना समाधेया अन्यथा ऐसा समास्य सरा सुखम इव प्रतिदिनम वृद्धि यास्यते। देखिए 10 मिलित्वा आतंकवादस्य विनाशस्य प्रयत्न, कुछ नहीं करना। ये जो लाइन में है ना, यहां से उठाइए और जहां तक खत्म नहीं हुआ वहां तक लिख दीजिए, बस हो गया, इसका आंसर हो गया। सॉरी 1 मिनट, इसका आंसर एक पद में देना। तो एक पद में देना तो ये नहीं होगा, हमको लगा पूर्ण वाक्य है। तो एक पद में देना। तो किधर से पूछ रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शांति चक्षुकय। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांति चक्षुकय, सीधा एक पद में। अब है पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि पूरा वाक्य में दीजिए। ठीक है, पूरा वाक्य में आतंकवादे कीदृशा जना सम्मिलिता, खोजिए आतंकवादे कीदृशा जना सम्मिलिता, कहां ऐसा वर्ड। फिर इसका भी आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसका नहीं मिलेगा, इसका भी मिलेगा। देखिए यहां पे आतंकवादे तू ते एव जना सम्मिलिता, यहां देखिए, है ना। आतंकवादे तू ते एव जना सम्मिलिता, है ना। आतंकवादे कीदृशा जना सम्मिलिता। तो इसका जो है कहां से लिखना है, इसका स्टार्टिंग कहां से होता है, भारत
तुम आतंकवादे अनेक वर्षे प्रीता वर्तते, ई वाला नहीं लिखना, यहाँ से यहाँ पूरा पूर्ण विराम है, यहाँ से लिखना आतंकवादे तू ते एव जना सम्मिलिता सन्ति ये स्वार्थ पूर्तिम कर्तुम इच्छन्ति संसारे च अशांते वातावरणम दृष्टम कामयन्ते, यहाँ तक लिख देना है। जहाँ तक पूर्ण विराम खत्म हो जाएगा वहाँ तक लिख देना है। अब पूर्ण वाक्य नहीं पूछ रहा है, इसका भी वर्ड एक पद में नहीं दे देंगे, इसका कहाँ तक देंगे, पूर्ण वाक्य में, यानी कि पूरा वाक्य में देंगे, एक मतलब सेंटेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आतंकवाद किम अस्ति, आतंकवाद किम अस्ति, आतंकवाद आधुनिक विषय से गुरुतमा समस्या अस्ति, बस पहल के सेंटेंस लिख देंगे, हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है। अब फिर अस्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत, माने कि इस जो गद्यांश दिया गया है उसका एक समुचित शीर्षक लिखना है। शीर्षक मतलब इस, मान लो कि हम इसको बोलना होगा तो हम क्या चीज के बारे में बोलेंगे, यानी कि आतंकवाद है ना, तो आतंकवाद के बारे में सीधे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आतंकवाद, बस एक पद में, जैसे रहता है ना चैप्टर का नाम मंगलम होता है ना, मंगलम, उसी तरह से इसका भी चैप्टर का नाम हो जाएगा आतंकवाद, सीधे आतंकवाद, ठीक है। तो इसका एक नंबर का ये पूछता है, यानी कि 2 नंबर 4 नंबर 6 6 1 7 नंबर। नहीं, इसका तो एक वर्ड में, इसका शीर्षक कितना होता है, एक वर्ड का ना होता है, एक वर्ड का चाहे 2 वर्ड का ज्यादा ज्यादा, इसका पूर्ण वाक्य नहीं है। ये तीसर का क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, ये पहल का क्वेश्चन यहाँ है, दूसर का यहाँ है, तीसर का क्वेश्चन ये अलग है, ठीक है। तो इसका एक वर्ड में लिख सकते, एक या 2 वर्ड में, ज्यादा वर्ड में नहीं लिखना। इसका इन्हें की लिखेंगे बहुत लंबा चौड़ा एकदम बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे। अब फिर नेक्स्ट एक और है अथवा, यानी कि 2 पैराग्राफ देता है और दोनों में से कोनो एक लिखना रहता है, आपको जो मन है वो लिख दीजिए, आपको जो पहले पढ़ लेंगे, जो अच्छा लगेगा आसान लगेगा वो आंसर लिख देंगे। देखिए क्या कर रहा है, अब इसका भी पढ़ते पहले, ठीक है। लिखा हुआ है स्वस्थम पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति पर्यावरणस्य चाधारा पुष्पिता पल्लविता वृक्षा भवति वृक्षा पर्यावरणम स्वस्थम कुर्वन्ति ते मानवः परित्यक्तवान् वातावरणे च प्रसितान् अन्यान् प्रदूषितान् वायून् उदरस्थान कुर्वन्ति प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रियाया ऑक्सीजन वायु गृह्णाति कार्बन डाइऑक्साइड वायु बहि विसर्जति वृक्षा च कार्बन डाइऑक्साइड वायु गृह्णन्ति ऑक्सीजनम च विसर्जन्ति अनेन पर्यावरण स्वस्थम भवति। हम पढ़ दिए, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, किसी इसका हिंदी क्या होता नहीं होता है, नहीं खाली हमको ये तो पता हो गया ना ये कौन कौन वर्ड है, बस इतने पता करना है। हिंदी से हमको कोई माने मतलब नहीं है, संस्कृत पढ़ते लेकिन हिंदी से कोई माने मतलब नहीं है, इसमें हमको पूछता ही नहीं कि हिंदी क्या होता है, जब पूछेगा तब फिर पता करेंगे। फिर लिखा एक पद देना उत्तर, यानी कि एक पद में उत्तर देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रत्येकम वाणी श्वसन क्रियाया के वायु गृह्णाति, देखिए अब ऐसे खोजिए, ऐसे वर्ड कहाँ है, श्वसन क्रियाया के वायु गृह्णन्ति, श्वसन क्रियायाम ऑक्सीजन वायु गृह्णाति, यानी कि प्रत्येक वाणी प्राणी श्वसन क्रिया किसके लिए, मतलब सॉरी प्रत्येक कहाँ चला गया, हाँ प्रत्येक प्राणी के लिए क्या चीज जरूरी है, तो क्या है ऑक्सीजन वायु, मतलब ऑक्सीजन की हवा जरूरी है सब आदमी के लिए, और बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते, रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन वायु, सीधा ऑक्सीजन आंसर। कहाँ वायु तो दिया ही है, तो क्या हो जाएगा सीधा ऑक्सीजन, नहीं दिया रहता तो ऑक्सीजन वायु। पर्यावरणस्य आधारः के सन्ति, अब ऐसे खोजिए पर्यावरणस्य आधारः के सन्ति, या तो संति खोजिए, पर्यावरणस्य खोजिए, आधार खोजिए। यहां पर्यावरणम नहीं पर्यावरणस्य आधार के संति, पर्यावरण किसके आधार, मतलब पर्यावरण का क्या आधार है, क्या ना है, एक मिनट सोचते हैं। स्वस्थ पर्यावरणम अस्माकम जीवन आधार अस्ति, हाँ या तो है पहले के आंसर है, हम उधर नीचे खोज रहे थे हम लोग। स्वस्थम
पर्यावरणम अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। लिखा हुआ है कि स्वस्थ पर्यावरण अस्माकं जीवनस्य आधारो अस्ति। आधार और जोर अस्ति एक के साथ ही लिख दिया। यहाँ पे आधार अलग है, संति अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वस्थ पर्यावरण अस्माकं जीवनस्य, क्या हो जाएगा? स्वस्थ, सीधा एक वर्ड में स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थ। स्वस्थ नहीं करता, पर्यावरण क्या रखता है? स्वस्थ रखता है, तो ये लिखा है स्वस्थ। ठीक है, उसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है वृक्षा कान उदरस्थान कुर्वन्ति। अब इसमें खोजिए कुर्वन्ति कहाँ है या फिर उदरस्थान कहाँ है। कुर्वन्ति उदरस्थान है, ये वाला जहां से लाइन स्टार्ट हुआ वहां से लेके वहां तक लिख दीजिए। यहां से स्टार्ट हुआ है ना, यहां से लेके यहां तक लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम इजी होता है। जितना आप लोग को हार्ड लगता है उतना इजी हार्ड होता नहीं है, बस एकदम इजी होता है। सबसे हल्का यही होता है, काहे किसी इसको में कुछ याद करने की जरूरी नहीं होता है। बस इसमें क्या करना होता है, किसी इसमें क्वेश्चन में आंसर लिखल है, उसमें से ऊपर से देखिए नीचे लिख दीजिए, कॉपी में लिख दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर है के पर्यावरणम स्वस्थ कुर्वन्ति। के पर्यावरण स्वस्थ कुर्वन्ति, ऐसा खोजिए कहाँ है। देखिए वृक्षा पर्यावरण स्वस्थ कुर्वन्ति। वृक्षा इसको पहले मिटा लेते थोड़ा। देखिए यहां देखिए लिखा हुआ है ना, के पर्यावरण स्वस्थ कुर्वन्ति। तब पर्यावरणम वृक्षा पर्यावरण स्वस्थ कुर्वन्ति, इतना वर्ड में लिख देना, हो गया। जितना एक पद में लिखना है, पूर्ण वाक्य में, मतलब कौन पर्यावरण को स्वस्थ रखता है, तो वृक्ष पर्यावरण को स्वस्थ रखता है। ठीक है, उसके बाद है इसमें अस्य गद्यांश से एक समुचित शीर्षक लिखम। ये क्या चीज के बारे में है? पर्यावरण के बारे में, तो सीधे पर्यावरणम हो गया। सबसे हल्का यही रहता है, कोई भारी बात नहीं है। ठीक है, इसका एगो अथवा और है, मतलब इसमें 3 गो में से एगो बनाना है। अब बताइए इतना अथवा देता है आप लोग को, किसे हाँ बनाते रहिए। देखिए महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते, तस्य जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदर नामक स्थले अभवत्, तस्य पिता करमचंद माता च पुतलीबाई अस्ताम, गांधीन बाल्यानाम मोहनदास। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, और मम्मी के नाम पुतलीबाई, सॉरी कस्तूरबा गांधी। अब पत्नी के नाम, उल्टा बोल दिया तुम लोग। और पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी और मम्मी के नाम पुतलीबाई, उल्टा बोल देता है। चलो इधर देखो, इधर देखो यहां देखो। इसके बाद है किसी को कुछ बड़ा देता तुम करमचंद गांधी, उसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी। तो गांधी जी का, सॉरी अगर बुलाया गया हो तो सॉरी कस्तूरबा नाम्या महिलाया सह अस्य विवाह अभवत्, सत्यम अहिंसा लोक सेवा च अस्य जीवनस्य प्रमुखा आदर्श आसन, स विना रक्तपातम अहिंसात्मक सत्याग्रहेन भारत देश स्वतंत्रम आकर्यात। देखिए एक पद में इसका आंसर देना पहले। देखिए एक पदेन उत्तरत गांधीन जन्म गुजरात से राज्य कस्मिन स्थले भवत। ये तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं। पूछ रहा है कि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में कहाँ हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। हुआ नहीं होता? अगर ये हम लोग नहीं भी देखेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर पीछे गद्यांश में फिर भी बता देंगे कि इसका आंसर कहाँ होगा, पोरबंदर में। होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर से पोरबंदर उसे पीछे दिया है, दिखाते हैं। यहां देखिए तस्य जन्म गुजरात राज्य पोरबंदर नामक स्थले अभवत। पूरा सेम वही क्वेश्चन है, खाली यहां पे कस्य के जगह पे यहां पे क्या हो गया है? पोरबंदर हो गया है। देखिए यहां राज्य से कश्मीर स्थले, कश्मीर के जगह पे पोरबंदर हो गया। फिर दूसरा का क्वेश्चन है गांधी महोदय माता का आसित। गांधी जी का माता कौन थी?
पीछे लिखल है, पीछल का ई वाला में देखिए, तस्य पिता करमचंद माता च पुतलीबाई, पिता करमचंद और माता पुतलीबाई। उस टाइम उल्टा बोला गया होगा तो सॉरी, माफी चाहते हैं आप लोग से, जल्दी नहीं बोला गया। उसके बाद देखिए अब पूर्ण वाक्य में उत्तरत, यानी कि पूरा वाक्य में उत्तर दिए। गांधी महोदय जीवन से आदर्श के आसन, खोजिए से कहाँ है, यहां देखिए प्रमुख आदर्श आसन, यहां प्रमुख आदर्श आसन है कि नहीं है। गांधी महोदय से जीवन से आदर्श के आसन, सत्यम अहिंसा लोक सेवा च से जीवन से प्रमुख आदर्शन। वैसे भी गांधी जी जो थे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो वही अपना, अगर हम लोग वैसे भी जानते हैं, नहीं भी दिया रहेगा फिर भी लिख सकते हैं, कोई कोई ऐसा गद्यांश आ भी जाता है। फिर महात्मा गांधी कथम भारत देश स्वतंत्रम आकर्यात, मत महात्मा गांधी कथम भारत देश स्वतंत्रम आकर्यात, खोजिए इसमें कहाँ है। भारत देशम स्वतंत्रम आकर्यात, तो इसका यहां से लिख देना, सह बिना रक्तपातम अहिंसात्मक सत्याग्रहेन भारत देशम स्वतंत्रम आकर्यात। यानी कि महात्मा गांधी बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए, बिना खून उन बहाए, मतलब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर सत्याग्रहण, सत्याग्रह हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ग्रह मतलब अधिक कर लिए थे कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और वैसे भी अगर लड़ाई झगड़ा होता भी तो हम लोग जीतते नहीं, कहा कि अंग्रेज के पास बहुत ज्यादा गोली बंदूक था, जिसके कारण हम लोग नहीं जीत पाते।